गुड मॉर्निंग फिफ्थ स्टैंडर्ड स्टूडेंट बच्चों। आज हम नया पाठ सीखेंगे, उसका नाम है राजा की आंखें खुली। तो बच्चों ये पाठ मैंने आपको पढ़ाया था, समझाया भी था, और एक बार मैं रिवीजन ले रही हूँ, इसीलिए मैं पाठ आपको पढ़ाती हूँ। पाठ नंबर 23 निकालिए। हमारे पाठ का नाम क्या है? राजा की आंखें खुली। तो मैं ये पाठ पढ़कर सुनाती हूँ। यह एक राजा की कहानी है। राजा पता है ना, एक पूरे राज्य का राजा होता है, उसके पास बहुत संपत्ति होती है, वो बहुत अमीर होता है। ऐसे एक राजा की कहानी है। लेकिन ये राजा कैसा है? निकम्मा और कंजूस, बड़ा निकम्मा और कंजूस। प्रजा से कर वसूल करके अपना राजकोष भरता था। प्रजा से कर वसूल करके अपना राजकोष भरता था, लेकिन लोगों की भलाई के बारे में कभी न सोचता था। हमेशा अय्याशी में डूबा रहता था। अय्याशी यानी क्या? ऐशो आराम। अय्याशी में डूबा रहता था। प्रजा परेशान थी। ये राजा की ऐसी हरकतें देखकर प्रजा बहुत ही परेशान थी। पैदावार कम होती जा रही थी। पैदावार यानी जो किसान अपने खेत में हल निकलता है ना, तो उसे क्या कहते हैं? पैदावार। पैदावार कम होती जा रही थी। किसान राजा से मदद लेने आते थे, लेकिन राजा उनकी बातों को अनदेखा करता था। मंत्रीगण राजा से कहते थे कि वे किसानों की मदद करें, लेकिन राजा किसी की न सुनता था। एक दिन राजा अपने सेवकों के साथ शिकार पर निकला। एक इलाके में किसान खेतों में काम कर रहे थे। फसल से भरा खेत देखकर राजा खुश हुआ। थोड़ी देर जाने पर उन्होंने देखा कि एक खेत में फसल कुछ ठीक नहीं थी। उसके पास वाले खेत में बहुत अच्छी फसल थी। राजा ने दोनों किसानों को बुलाया और उस अजीब बात का कारण पूछा। एक किसान ने कहा, मैंने सारी खाद पूरे खेत में डाल दी, इसलिए मेरी फसल अच्छी है। दूसरे किसान ने कहा, मैंने एक जगह पर खाद का ढेर बनाकर रख दिया। मैंने सोचा कि यदि राजकोष में पड़ी लाखों की संपत्ति से जनता का कल्याण हो जाता है, तो खाद के एक जगह रखने पर अच्छी फसल क्यों नहीं उगाई जा सकती? दोनों किसानों की बातें सुनकर राजा की आंखें खुली। उसे अपनी गलती पर पछतावा हुआ। उस दिन से राजा ने घोषणा की कि वह सभी किसानों की सहायता करेगा। देर से ही सही, अंत भला तो सब भला। इससे हमें क्या सीख मिलती है? हर काम सूझबूझ से करने से ही सफलता मिलती है। तो बच्चों, इस पाठ से हमें क्या सीख मिलती है कि जो भी हमें काम करना है वो कैसे करना है? सूझबूझ कर करना है। हमें उसकी जानकारी लेकर ही हमें वो काम करना चाहिए। तो ऐसे ही एक राजा है, और वो राजा कैसा है? बहुत ही निकम्मा और कंजूस है। प्रजा से वो कर वसूल करता है, लेकिन उस जो संपत्ति है उसका प्रजा से कोई भी लाभ नहीं होता था। पूरे दिन भर वो क्या करता था कि अपने अय्याशों में डूबा रहता था, अपने ऐशो आराम से वो डूबा रहता था। प्रजा की ओर उसका ध्यान ही नहीं था। सिर्फ खाना पीना सोना ऐसे ही वो करता था, लेकिन प्रजा से कर वसूल तो करता था। तो ऐसे ही प्रजा बहुत परेशान थी, और ऐसे दिन ब दिन जाते रहे, और पूरे किसान जो लोग हैं उनकी पैदावार कम कम होती जा रही थी। किसान बहुत चिंतित थे। कई बार राजा से उन्होंने कहा, लेकिन राजा किसी की भी नहीं सुनता था। राजा के दरबार में जो मंत्री थे उन्होंने भी कहा कि हम किसानों की मदद करना चाहिए, राजा को मदद करना चाहिए। राजा के पास जो संपत्ति है वो प्रजा के लिए उसे देना चाहिए, लेकिन राजा किसी की भी न सुनता था। तो ऐसे ही राजा को देखकर प्रजा बहुत परेशान हुई। उन्हें लगा कि अब हमारा कुछ नहीं हो सकता, और इसलिए राजा ने अनदेखा कर प्रजा को अनदेखा करता था। एक दिन क्या हुआ कि राजा अपने सेवकों के साथ शिकार पर निकला था। राजा
अपने सेवकों के साथ शिकार पर निकला था और एक इलाके में किसान खेतों में काम कर रहे थे। राजा ने देखा कि किसान खेत में काम कर रहे थे। फसल से हरा भरा खेत देखकर राजा खुश हुआ और एक जगह पर बहुत अच्छी फसल आई थी और वो फसल देखकर राजा बहुत खुश हुआ। और थोड़ी दूर जाने के बाद उसने देखा कि एक खेत में फसल कुछ भी नहीं थी। तो ऐसे देखने के बाद राजा बहुत ही आश्चर्य हुआ कि ऐसा क्यों, एक जगह पर इतनी अच्छी फसल आई है और दूसरी जगह पर कुछ भी फसल नहीं आई है। उसके पास वाले खेत में बहुत अच्छी फसल थी। तो राजा ने क्या किया, उन दोनों किसानों को बुलाया। बुलाने के बाद उसने दोनों किसानों को कहा कि ऐसा क्यों कि एक जगह पर इतनी अच्छी फसल है और दूसरी जगह पर कुछ भी फसल नहीं है, ऐसा क्यों, क्या हुआ। एक किसान ने कहा कि मैंने सारी खाद पूरे खेत में डाल दी, इसलिए मेरी अच्छी फसल आई है। तो इसका कारण पूछा कि एक जगह पर बहुत अच्छी फसल क्यों आई है, क्योंकि उन्होंने सारी जो खाद है वो अपने खेत में डाल दी, इसलिए अच्छी फसल आई है। दूसरे किसान को राजा ने पूछा कि तुम्हारी फसल क्यों नहीं आई, क्या हुआ। तो दूसरे किसान ने कहा कि मैंने एक जगह पर खाद का ढेर बनाकर रख दिया है। पूरी खाद जो है मैंने एक ही जगह पर उसका ढेर बनाकर रखा है और मैंने सोचा कि यदि राजकोष में पड़ी लाखों की संपत्ति से राजा का कल्याण होता है तो खाद के एक जगह रखने पर अच्छी फसल क्यों नहीं उगाई जा सकती। तो बच्चों देखो कि दूसरा किसान कितना समझदार है। उसने अपने खेत पर सारी खाद डाल एक जगह पर उसका ढेर लगाकर रख दिया था और राजा से कहा कि देखिए महाराज कि आपकी संपत्ति, बहुत सारी संपत्ति है और आपने लाखों की संपत्ति एक जगह पर रखकर उसका ढेर बनाकर रख दिया है और उससे अगर प्रजा का कल्याण होता है तो मेरी भी खाद एक जगह रखने पर मेरी फसल क्यों नहीं आ सकती। ये सुनकर, दोनों किसानों की बातें सुनकर राजा की आंखें खुली। उसे राजा को अपनी गलती का एहसास हुआ और उन्होंने अपनी गलती का पछतावा हुआ और राजा ने क्या किया कि राजा ने घोषणा की कि सभी किसानों की वो सहायता करेंगे। तो ऐसे किसान बहुत खुश हुए और राजा ने ऐलान किया कि किसानों के लिए जो भी मदद हो वो करेंगे। तो ऐसे देर से ही सही, अंत भला तो सब भला। तो इससे हमें क्या सीख मिलती है बच्चों, हर काम हमें कैसे करना चाहिए, सूझबूझ से करना चाहिए और इसी में हमारी सफलता है। इसके बाद हम देखेंगे प्रश्न और उत्तर। राजा की आंखें खुली। तो बच्चों पहला पाठ है, पाठ के आधार पर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। पाठ के आधार पर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए यानी फिल इन द ब्लैंक्स। पहला है, राजा बड़ा ही निकम्मा और कंजूस था। राजा कैसा था, निकम्मा और कंजूस। यहाँ रिक्त स्थान में कौन सा शब्द आता है, कंजूस। 2 नंबर, पैदावार कम होती जा रही थी। यहाँ रिक्त स्थान में कौन सा शब्द, पैदावार। 3 नंबर, राजा किसानों की मदद न करता था। रिक्त स्थान में कौन सा शब्द आता है, मदद। 4 नंबर, दोनों किसानों की बातें सुनकर राजा की आंखें खुल गई। यहाँ रिक्त स्थान में कौन सा शब्द आता है, आंखें। प्रश्न दूसरा, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। राजा कैसा था, राजा बड़ा निकम्मा और कंजूस था। प्रजा के साथ उसका व्यवहार कैसा था, प्रजा के साथ उसका व्यवहार कैसा था। प्रजा से कर वसूल करके अपना राजकोष भरता था, लेकिन लोगों की भलाई के बारे में कभी न सोचता था। हमेशा अय्याशी में डूबा रहता था, प्रजा परेशान थी।
एक दिन राजा अपने सेवकों के साथ कहाँ गया? एक दिन राजा अपने सेवकों के साथ कहाँ गया? एक दिन राजा अपने सेवकों के साथ शिकार पर निकला। 4 नंबर, दोनों खेतों में क्या फ़र्क था? दोनों खेतों में क्या फ़र्क था? दोनों खेतों में यह फ़र्क था कि एक किसान ने सारी खाद पूरे खेत में डाल दी और दूसरे किसान ने एक जगह पर खाद का ढेर बनाकर रख दिया। यह दोनों खेतों में फ़र्क था। प्रश्न 5, इस कहानी से हमें क्या सीख मिलती है? उत्तर, हर काम सूझबूझ से करने से ही सफलता मिलती है। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है। प्रश्न 3, किसने किससे कहा? पहला है, मैंने सारी खाद पूरे खेत में डाल दी। मैंने सारी खाद पूरे खेत में डाल दी। उत्तर, एक किसान ने राजा से कहा। एक किसान ने राजा से कहा। 2 नंबर, मैंने एक जगह पर खाद का ढेर बनाकर रख दिया। दूसरे किसान ने राजा से कहा। ठीक है। प्रश्न 5, निम्नलिखित शब्दों या मुहावरों का वाक्यों में प्रयोग कीजिए। पहला है कंजूस यानी कृपण। राजा बहुत कंजूस था। वसूल करना यानी हासिल करना। राजा प्रजा से कर वसूल करता था। अनदेखा करना, ध्यान न देना। किसानों की बातों से राजा अनदेखा करता था। 4 नंबर, राजकोष यानी खजाना। प्रजा से कर वसूल करके राजा अपना राजकोष भरता था। ठीक है। तो अय्याशी। 4 नंबर, राजकोष यानी खजाना। प्रजा से कर वसूल करके राजा अपना राजकोष भरता था। तो इसी तरह बच्चों हमारा ये 8वां पाठ जो है, यहाँ पर मैंने ये आपको ये पाठ सिखाया, पढ़ाया, इसके प्रश्न और उत्तर भी दे दिए। तो बच्चों आपको क्या करना है, पाठ और एक बार 2 बार पढ़ना है, इसके प्रश्न और उत्तर भी आपको लिखना है। ठीक है बच्चों, कैसा लगा आपको ये पाठ? अच्छा लगा ना? तो ये पाठ आपको 2 बार पढ़ना है और प्रश्न और उत्तर और एक बार लिखना है। ठीक है। तो हमारी परीक्षा नज़दीक आ रही है और इसके लिए हमें ये जो अभ्यास है वो ज़्यादा से ज़्यादा करना चाहिए। ओके, तो आज का पाठ हम ख़त्म करते हैं बच्चों। थैंक यू।